हम प्रश्नोत्तर की आलोचना करेंगे, फिर मैं इसको लिखा हुआ इसका लिखित रूप में मैं आप लोगों को दूंगी। तो सबसे पहला प्रश्न देख लिया जाए। सबसे पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? इस पूरे पाठ को पढ़ने से हम केशव और श्यामा के बारे में जान चुके हैं और केशव और श्यामा एकदम शुरू में पाठ के शुरू में हम देखते हैं केशव और श्यामा को जैसे ही चिड़िया के अंडों के बारे में पता चलता है, उनके मन में चिड़िया के अंडों के बारे में उत्सुकता बढ़ती है और चिड़िया के अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में तरह-तरह के प्रश्न उठते हैं। उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि कितने सारे अंडे होंगे, अंडे कितने बड़े होंगे, ठीक है, और अंडों के कैसे रंग, अंडों के क्या रंग होंगे, अंडे किस रंग के होंगे, मतलब अंडे जो हैं अंडों में से बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, इत्यादि प्रश्न श्यामा और केशव के मन में रह रह कर उठते थे। वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। और ये सारे प्रश्न जो इनके मन में उठते थे, इन सारे प्रश्नों को दोनों भाई बहन आपस में कहते और इनका जवाब भी वे आपस में ही देते थे, एक दूसरे से आपस में ही देते थे, क्योंकि उनके घर में ऐसा कोई नहीं था जो इनके इन प्रश्नों के जवाब दे सके। अर्थात उसके जो माता पिता थे वो काफ़ी व्यस्त थे। श्यामा और केशव की अम्मा जी को घर के कामों से फुर्सत नहीं थी, तो उनके बाबूजी को दफ्तर के कामों से समय नहीं मिलता था और यही कारण है कि उनके इन सवालों का जवाब देने वाला घर में कोई नहीं था। तो दोनों भाई बहन अर्थात श्यामा और केशव आपस में ही प्रश्नों को कहते और इन प्रश्नों का जवाब भी आपस में ही देकर अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। ये था पहला वाला प्रश्न, इसका उत्तर मैं बताई। दूसरा है, केशव ने श्यामा से चिथरे, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? हम इस पाठ को पढ़कर देखते हैं कि केशव जो कि चौकी पर स्टूल लगाकर ऊपर उठता है और वो कार्निस पर पड़े हुए अंडों को देखता है। केशव चौकी पर स्टूल लगाकर चढ़ता है और वह देखता है कि कार्निस पर कुछ कई अंडे जो हैं वो तिनकों के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अंडे जो तिनके के ऊपर पड़े हुए थे, उन्हें थोड़ा राहत पहुंचाने के लिए और उन्हें ठीक से रखने के लिए केशव को ये पसंद नहीं आ रहा था कि वो अंडे जो है तिनके के ऊपर पड़े हुए हैं। तो उन अंडों को आराम पहुंचाने के लिए केशव चिथरे अर्थात फटे पुराने कपड़े, श्यामा से फटे पुराने कपड़े अर्थात चिथरे मंगाया, जिसकी गद्दी बनाकर वो अंडों के नीचे रखने की कोशिश की, मतलब वो रखना वो चाहता था कि अंडे जो है वो अच्छी तरह से रह सके। तो अंडों को चिथरे की गद्दी बनाकर उसके ऊपर वो रख दिया। टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? केशव उन अंडों को छाया देने के लिए क्या करता है, वो श्यामा से टोकरी मंगाता है, कूड़े फेंकने वाले टोकरी को वो मंगाता है, जिसे वो पेड़ की टहनी से टिकाकर उन अंडों के ऊपर छाया कर दिया। और दाना पानी, ठीक है, दाना पानी भी केशव ने उस कार्निस के ऊपर दाना पानी भी इसलिए रखा ताकि चीरा और चिड़िया को और अंडों से निकलने वाले बच्चे को भूख से तड़पना ना पड़े, उन्हें उड़कर अपने दाना पानी के लिए इधर उधर जाना ना पड़े। चीरा और चिड़िया को अपने बच्चों के चारा पानी के लिए और अपने दाना पानी के लिए कहीं भी उड़कर जाना ना पड़े, इसलिए केशव ने दाना पानी भी श्यामा से मंगाकर कार्निस पर रख दिए। तो केशव श्यामा से चिथरे मंगाता है, टोकरी मंगाता है और दाना पानी मंगाता है। ये सब कुछ चीरा और चिड़िया तथा अंडों से निकलने वाले बच्चों की भलाई के लिए दोनों कर रहे थे। आते हैं, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की
या नादानी? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? इसका उत्तर ये है कि केशव और श्यामा दोनों ही बहुत छोटे थे। दोनों को जैसे ही चिड़िया के अंडों के बारे में पता चला, तब से वे उन अंडों को देखने के लिए उत्सुक थे। उन अंडों के बारे में जानने की उत्सुकता भी उनमें काफ़ी थी। तो जैसे ही केशव कार्निस पर देखता है कि कार्निस पर कई अंडे तिनके के ऊपर पड़े हुए हैं, केशव उन अंडों की रक्षा करने के लिए, उन अंडों को आराम पहुंचाने के लिए फटे पुराने कपड़े की गद्दी बनाकर उन अंडों को उसके नीचे रखने की कोशिश, अंडों के नीचे उन्हें रखने की कोशिश की। ठीक है, गद्दी बनाकर उसके ऊपर अंडों को रखने की कोशिश की ताकि अंडों को राहत मिल सके। साथ ही केशव और श्यामा ने उन अंडों के लिए छाया अर्थात टोकरी से छाया का भी वहां पर व्यवस्था की और उन चीरा और चिड़िया को अपने दाना पानी के लिए तथा अंडों से निकलने वाले बच्चों को ताकि भूख से तड़पना न पड़े, इसलिए दाना पानी की भी व्यवस्था की। केशव और श्यामा दोनों ही चिड़िया के अंडे से निकलने वाले बच्चों के मित्र के समान थे। दोनों उनकी भलाई चाहते थे, किंतु वे काफ़ी नादान थे। वे नादानी में गलती कर बैठे। उन्हें ये मालूम नहीं था कि चिड़िया के अंडों को छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं और तब चिड़िया उन्हें नहीं सेती। इस बात का पता न होने के कारण ही केशव उन अंडों को छुआ था और उन अंडों को चिथरे के ऊपर रखा था। ठीक है, तो यही कारण है कि उनकी नादानी में उन अंडों की हत्या हो गई, किंतु वे मन से उन अंडों की तथा अंडे से निकलने वाले बच्चों की मदद करना ही उनका उद्देश्य था। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों की रक्षा करना चाहते थे, अंडों से निकलने वाले बच्चों की रक्षा करना चाहते थे। चूंकि वो नादान थे, नादानी में वे उन अंडों से निकलने वाले बच्चों की वो हत्या कर डाले। तो ये 3 प्रश्न हैं, मैं इसको लिखकर भी दे रही हूँ ताकि आप आराम से इनके उत्तर को लिख सके। तो पहला प्रश्न ये रहा, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में सवाल जवाब कर क्यों तसल्ली किया करते थे? इसका उत्तर देख लिया जाए। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के प्रश्न उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, कितने होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, अंडों में से बच्चे किस तरह बाहर निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। केशव और श्यामा, दूसरा प्रश्न जैसे ही आएगा तुरंत हमें एक दूसरा अनुच्छेद ले लेना होता है। केशव और श्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब कर खुद को तसल्ली दिया करते थे, क्योंकि उनके इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। उन दोनों के अम्मा जी को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी और न ही उनके बाबूजी को दफ्तर के कार्यों से समय मिलता था। ये पहले वाले प्रश्न का उत्तर हुआ। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न। केशव ने श्यामा से चिथरे, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? मैं इसकी आलोचना भी की हूँ, देख लेते हैं। केशव कार्निस पर अंडों को तिनके पर पड़ा देखा तो उन्हें चिथरे की गद्दी बनाकर उन पर रखना चाहता था, इसलिए उसने श्यामा से चिथरे मंगवाया। अंडों को छाया देने के लिए घर से पुरानी टोकरी भी मंगवाया ताकि टोकरी को टहनी से टिकाकर अंडों पर छाया कर सके। केशव ने दाना पानी भी मंगाकर कार्निस पर रखा ताकि चिड़िया को और अंडों से निकलने वाले बच्चों को भूख से तड़पना ना पड़े। तो यही कारण था कि केशव ने श्यामा से चिथरे, टोकरी और दाना पानी मंगाया। तीसरा प्रश्न,
केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा दोनों बच्चे थे। उन्होंने जब पहली बार चिड़िया के अंडों के संबंध में सुना तो उन अंडों के संबंध में उन लोगों की उत्सुकता बढ़ी। उन दोनों ने अपनी ओर से अंडों की रक्षा करने की कोशिश की। अंडों के नीचे कपड़े की गद्दी रखी, अंडों के ऊपर टोकरी से छाया की तथा उनके दाना पानी का भी इंतजाम किया। वे नादान थे, उन्हें यह नहीं मालूम था कि अंडों को छूने से वे गंदे हो जाते हैं और उन्हें चिड़िया नहीं सेती। सेना मतलब गर्मी प्रदान करना। चिड़िया अंडों के ऊपर, जब मादा चिड़िया अंडों के ऊपर बैठती है, ठीक है, मादा चिड़िया माने जो माँ है चिड़िया, वो जब अंडे के ऊपर बैठती है तो अंडे को गर्मी मिलता है और उससे ही अंडे के अंदर बच्चे बड़े होने लगते हैं। किंतु अंडे के गंदे हो जाने से चिड़ा और चिड़िया उन अंडों को नहीं सेते। चिड़िया जनरली अंडे को सेती है, तो वास्तव में चिड़िया जो होती है वो अंडों को सेती है, ठीक है। चिड़िया माँ है तो चिड़िया फिर अंडों को नहीं सेती अगर वो अंडे गंदे हो जाए तो। श्यामा और केशव वास्तव में अंडों की रक्षा करना चाहते थे, किंतु नादानी में वे उनकी हत्या कर डाले। केशव को ये मालूम नहीं था कि अंडों को छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं। वो तो उन अंडों को राहत पहुंचाना चाहता था, अंडों से निकलने वाले बच्चों को राहत पहुंचाना चाहता था, आराम पहुंचाना था। इसीलिए उसने अंडों को चिथड़े की गद्दी बनाकर उसके ऊपर रखा था और अंडों को छाया करने के लिए एक पुरानी टोकरी लेकर टहनी से टिकाकर एक पुरानी टोकरी भी मंगवाया। टोकरी को टहनी से टिकाकर छाया भी किया अंडों के ऊपर और उसने दाना पानी का भी इंतजाम किया ताकि चिड़िया को और अंडे से निकलने वाले बच्चों को भूख ना लगे और भूख से तड़पना ना पड़े। किंतु ये सारा इंतजाम तो अंडों की और अंडे से निकलने वाले बच्चों की और चिड़िया की रक्षा के लिए था, उनकी भलाई के लिए था। किंतु वे नादान थे, उन्हें ये मालूम नहीं था कि उन्हें छूना नहीं चाहिए। वे गलती से अंडों को छू दिए और वो अंडे गंदे हो गए और चिड़िया उन्हें नहीं सेती, ठीक है। चिड़िया अंडे के गंदे हो जाने से नहीं सेती, इस बात से वे अनभिज्ञ थे। श्यामा और केशव वास्तव में अंडों की रक्षा करना चाहते थे, किंतु नादानी वे उनकी हत्या कर डाले। तो ये तीनों प्रश्न का उत्तर ये रहा, जिसे कॉपी में आप लिख ले। आज मैं इन 3 प्रश्नों का ही उत्तर मैं बता रही हूँ। मेरे अगले वीडियो में मैं बाकी प्रश्न को भी लेकर आऊँगी, उनके उत्तरों को लेकर आऊँगी, बाकी प्रश्न और उत्तरों को लेकर मैं आऊँगी। तो आज मैं इसे यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद स्टूडेंट।